हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी स्टोरी है गुड़गांव शहर की, जिसे गुरुग्राम भी कहा जाता है। गुड़गांव सिटी दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई है और ये एक हाईटेक सिटी है और आज के डेट पे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़, वन ऑफ द मोस्ट हाईटेक सिटीज़, राइट। लेकिन 1980 से पहले ऐसा नहीं था। उस समय गुड़गांव बिल्कुल जंगल हुआ करता था क्योंकि कोई कंपनीज नहीं थी। तो रीज़न ये था इसके बसने का, क्योंकि उस टाइम पे धीरे धीरे दिल्ली की आबादी बहुत बढ़ने लगी थी क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट करके वहाँ जाने लगे। तो फिर लोगों ने सोचा कि क्यों ना उससे सटी हुई जो गुड़गांव है, नोएडा है, इनको बसाया जाए। तो इसी कोशिश में गुड़गांव को बसाया जाना शुरू कर दिया गया। इस समय में जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ होती थी गुड़गांव में, अचानक से उनके भी दिन फिर गए। धीरे धीरे जब कंपनीज वहाँ पे स्टैब्लिश होना शुरू हुई, हाउसिंग कॉलोनी सोसाइटीज़ बननी शुरू हुई, तो लोगों को बेचने पड़े अपनी ज़मीन और धीरे धीरे ज़मीन के रेट बिल्कुल सोने के जैसे आसमान छूने लग गए। और धीरे धीरे इसी तरह से गुड़गांव बिल्कुल एक हाईटेक सिटी बनने लगा, जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज जो भी अपनी कंपनी को बसाने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहती है वो सब कुछ गुड़गांव में कर दिया गया। पर आज की डेट पे हम जानते हैं कि गुड़गांव में दुनिया की कोई भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जिसकी ऑफिस गुड़गांव में नहीं होती। आई मीन ऑलमोस्ट सारे ही हैं, राइट। तो ये इसलिए क्योंकि ये एक अभी बहुत हाईटेक सिटी बन चुकी है। तो मुश्किल ये भी हुआ था कि जब ये बस रही थी और जब धीरे धीरे कॉलोनीज़ बननी शुरू हुई तो काफ़ी अनहोनी चीज़ें भी होनी शुरू हो गई थी कि कभी ज़मीन खोदने पे कंकाल मिल जाते थे, स्केलेटन्स मिल जाते थे। तो फिर बहुत सारे लोग डरने भी लगे कि ऐसा क्यों। तो फिर बहुत सारे रिसर्चर्स के बाद ये पता लगा कि वो एक्चुअली दिल्ली टू जयपुर का भी हाईवे पड़ता था, जहाँ से मुग़ल एराज़ के टाइम पे जब व्यापारी लोग एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे व्यापार करने के लिए, तो उनको चोर डाकू उन्हीं रास्तों में मार कर, उनको लूट कर उनको वहीं पे दफना दिया करते थे। तो मे भी इसलिए वो सारे कंकालें उनको मिल रही हैं। तो खैर इसी तरह से फिर भी जब ये तय कर लिया गया कि शहर तो बसनी है, तो फिर धीरे धीरे शहर बसना शुरू हो गया। बट फिर भी शुरुआती दौर में तो बहुत कम ही घर हुआ करते थे, जैसे 2-4 लोग रह रहे एक जगह पे। तो कभी कभी उनको बहुत ये चीखने की आवाज़, रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। बहुत सारी वियर्ड चीज़ें होती थी उनके आसपास। इन्हीं सब में एक बार किसी ने उनके घर पे ऐसी चीज़ें हो रही थी कि उनको एक तांत्रिक को बुलाना पड़ा। तांत्रिक जब उनके घर आए तो वो 1-2 दिन ठहरे, अपना पूजा पाठ शुरू किया उन्होंने। फिर अचानक से एक दिन उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई रात के समय कि वो सुबह उठते के साथ ही वहाँ से भाग गए और कहने लग गए लोगों से कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, वरना ये जगह तुम लोगों को बसने नहीं देगी। तुम्हारी पारिवारिक जीवन तबाह हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे, तो भाग जाओ यहाँ से। खैर धीरे धीरे इन सुपरस्टिशन बातों को लोगों ने धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू किया और आबादी पूरी बढ़ गई और आज हम शहर को देख रहे हैं कि किस तरह से। तो इसी गुड़गांव शहर में एक बीपीओ जिसका नाम था सैफरन बीपीओ, राइट। हमें पता है बीपीओज में मोस्टली क्या होता है, कॉल सेंटर्स होते हैं वो, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो कस्टमर के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सुनते हैं और उनको एक प्रॉपर सोल्यूशन देते हैं, राइट। तो बीपीओज का हमें पता है कि वो दिन में भी काम करती है और कई बीपीओज रात में भी काम करती हैं, उनकी नाइट शिफ्ट भी होती है। तो इस सैफरन बीपीओ की स्टोरी है जहाँ पे एक लड़की काम करती थी जिनका नाम था रोज़, राइट। और रोज़ के बारे में बताया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय थी। आई मीन एक आइडियल एम्प्लॉय जैसी होती है, जिसे अपने काम से बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार होता है, जो एक अच्छी परफॉर्मर होती है और ऑफिस में भी सबकी चहेती होती है। और इनका काम इतना ही अच्छा था कि ये अपने टीम लीडर की भी बहुत फेवरेट थी और इनफैक्ट ये कई बार कंटिन्यूसली एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रह चुकी है। तो बहुत ही अच्छे से काम करती थी, अपने कलीग्स के साथ भी बहुत अच्छी इनके बिहेवियर और बहुत अच्छा इनका चलता था। इनके कलीग्स के साथ भी सब बहुत अच्छे से रहते थे। तो
एक दिन की बात है, एक रात में चूँकि ये नाइट शिफ्ट भी करती थी, तो एक दिन रात के 12 के बाद का टाइम, शायद 11 या 12 के बाद की बात है। इनको एक कॉल आया, जिसकी यूजुअल चीज़ होती है, एक कॉल आया उनको बीपीओ में, जिनको इन्होंने अटेंड किया। जब इन्होंने कॉल अटेंड किया तो नॉर्मली तो ये बहुत अच्छे से बात करती है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, तभी ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी रहती है हमेशा। तो इनको जो कॉल आई ना, उससे इनके जो बगल में काम करने वाले थे, उनको लगा, इनके कलीग्स को लगा कि थोड़ी सी ये परेशान चल रही है। नॉर्मली ये कॉल चला, लाइक नॉर्मली यूजुअली तो बीपीओज में जो कॉल्स चलते हैं, हम भी कॉल करते हैं अगर कहीं पे भी, तो 5 से 7 मिनट में वो हमें सॉल्यूशन दे देते हैं, या फिर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने सीनियर्स को कॉल, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल पाया तो यूजुअल जो टाइमलाइन होती है वो 5 से 7 मिनट की होती है। लेकिन रोज़ की ये कॉल एक्सटेंड हो गई। एक्सटेंड होने का मतलब ये है कि इन्होंने 5-7 मिनट बात करने के बाद कॉल को और भी बढ़ाती गई। ये और भी बात कर रही है, और जैसे-जैसे ये बात की करती जा रही है, समय बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे और ज़्यादा परेशान भी होते जा रहे हैं। तो इनके कॉलीग्स भी, क्योंकि बैठे तो नहीं थे, सब अपना काम में थे, लेकिन अपने कॉल्स को डिस्कनेक्ट करने के बाद सब ऐसे ही, कोई क्योंकि रात में काम कर रहे थे तो कोई अपना फ़ोन भी यूज़ कर रहा था, गेम्स खेल रहा है, कोई आपस में बात कर रहे, ताकि नींद ना आए किसी को, राइट? क्योंकि रात में तो काम करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है। तो इन सबको लग रहा था यार कि रोज़ भी अपना काम फिनिश, अपना कॉल फिनिश करके हमें जॉइन करे, या तो खेले हमारे साथ या फिर बातें करें। लेकिन देख रहे हैं लोग कि ये बात करी जा रही है, और ना ही ये अपने सीनियर को ट्रांसफ़र कर रही है, ना टीम लीडर को ट्रांसफ़र कर रही है, और ये कॉल रख भी नहीं रही है। तो आखिर किससे बात कर रही है जो ये कॉल, मतलब चूँकि वो कॉल उसके पर्सनल फ़ोन पे नहीं आया था, वो कंपनी के टेलीफोन पे ही आया था। इसका मतलब है कि किसी कस्टमर ने ही कॉल किया है, ये कोई पर्सनल कॉल नहीं थी जहाँ पे इंसान ये सोचे कि वो मे भी हो सकता है उनके कोई जानने वाले ने कॉल किया हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है किसी जानने वाले ने कॉल किया हो, तो और उनको अपने पर्सनल फ़ोन पे नहीं किया, बल्कि किसी रीज़न की वजह से शायद उन्होंने नहीं पिक किया हो, तो हो सकता है उनको कंपनी के फ़ोन पे कॉल किया हो। तो मैं आपको बता दूँ कि बीपीओज़ में कॉल्स रैंडम असाइन किए जाते हैं। तो मतलब है कि अगर मैं कॉल करूँ किसी पर्टिकुलर कंपनी में, सपोज दैट इन केस ज़ोमैटो में कर रही हूँ मैं, या अमेज़न पे कर रही हूँ, या फ्लिपकार्ट पे कर रही हूँ उनके कस्टमर केयर को, तो मैं किसी का पर्सनल नंबर डायल नहीं करूँगी, बल्कि वहाँ पे रैंडमली किसी को भी दे दिया जाता है, राइट? किसी को भी अलॉट की जाती है जो भी फ्री होता है उस टाइम। तो ये चीज़ बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि रोज़ को ये कोई पर्सनल कॉल आया था किसी पर्टिकुलर इंसान का, तो ये नॉर्मल कॉल ही थी कस्टमर के थ्रू, बट थोड़ा अनयूजुअल तो था। फिर लोगों ने इग्नोर किया इस चीज़ को, बट उनके टीम लीडर भी एक बार उनके पास आए और उनसे पूछा उन्होंने कि कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो कॉल हैंडल कर सकती है, या फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसे बताया जाए। तो रोज़ ने इशारे से बोला कि नहीं, शी विल हैंडल, या और वो बात करती गई, और ऐसा हुआ कि कॉल 1 घंटे से ज़्यादा तक चलते रहे, जो कि हाईली अनयूजुअल है किसी भी बीपीओ में, राइट? तो उसके बाद हुआ ये कि वो इतनी परेशान हो गई कि उस कॉल को जैसे उन्होंने ड्रॉप किया, उसके बाद ही इमीडिएटली बिना किसी को कुछ बताए, बिना कुछ कहे, उसने अपना बैग पिक किया और वो वहाँ से निकल गई। कुछ लोगों ने उनको जाते देखा भी, बट चूँकि वो बहुत परेशान थी, उनके पीछे शायद तो नहीं गए होंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी में निकली थी और लोग अपने काम कर रहे थे। तो फिर सबने अपने टीममेटों को इन्फॉर्म कर दिया कि रोज़ इस कॉल के बाद चली गई है, बिना किसी डिस्कशन से, बिना किसी को कुछ कहे। तो टीम लीडर भी हैरान हो गई, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट थी, वो बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी को कुछ बताए क्यों चली गई। और हालांकि वो बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी, तो सबका उनके साथ लगाव भी था। तो एक्चुअली में यहाँ पे सबको टेंशन होने लग गई कि आखिर रोज़ किससे क्या बात कर रही थी जो इतने घंटे तक चला, और इस कॉल के बाद वो इतनी परेशानी में निकलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ के साथ कोई अनहोनी हो जाए, वो किसी परेशानी में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो इन्हीं सभी के बीच टीम लीडर ने सोचा कि ये जो भी हुआ है ये इस कॉल के बाद हुआ है। तो क्यों है? क्योंकि उनके पास बराबर कॉल्स की रिकॉर्डिंग होती थी, सारे डिटेल्स होते थे, कहाँ से कॉल की जा रही है, एवरीथिंग, सारे डिटेल्स होते थे।
तो टीम लीडर ने सोचा कि कुछ बोलने सोचने से पहले हम बेहतर ये है कि हम ये करें कि हम कॉल का ही देखें, क्योंकि उन सब ने तब तक सारे लोगों ने रोज़ को कॉल लगा लिया, बट रोज़ का फ़ोन ऑफ आ रहा था, अनरीचेबल आ रहा था, उससे बात नहीं हो पा रही थी। तो उसकी टीम लीडर को यही उपाय सूझा कि क्यों ना कॉल डिटेल्स देखी जाए, उसके बाद ही सब कुछ हुआ है। तो अब कॉल डिटेल्स चेक करने के बाद जो हुआ, उसके बाद टीम लीडर, रोज़ के कलीग्स और उस कंपनी में सारे लोग जिन्होंने भी ये देखा, उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सब एक शॉक में चले गए। हुआ ये कि जब टीम लीडर ने कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक की, तो उन्होंने देखा कि कोई कॉल आई ही नहीं थी। रोज़ किसी से बात नहीं कर रही। हालांकि सबने देखा कि वो बात कर रही थी, इनफैक्ट 1 घंटे से ज़्यादा बात कर रही थी, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग्स के अनुसार, उनके डेटाबेस के अनुसार, ना कोई कॉल आई उनको उस समय पे, ना इधर से कोई कॉल की गई। मतलब कोई कॉल का कोई भी हिस्ट्री, कोई रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं है। और ना मैनुअली कोई उसको डिलीट कर सकता है। ये भी नहीं है कि रोज़ ने उसको डिलीट कर दिया, और नहीं, मैनुअली कोई भी नहीं कुछ कर सकता उस डेटाबेस। तो अब सब कोई शॉक हो गए कि आखिर रोज़ ने ऐसा क्यों किया। वो 1 घंटे से क्यों प्रिटेंड कर रही थी कि वो किसी से बात कर रही है, इतनी परेशान थी, और सडनली उठ के चली गई। आखिर ये क्या चल रहा है? तो खैर, अब तो रात थी, तो कुछ किया नहीं जा सकता था। उसके फ़ोन कॉल्स भी लगा लगा कर लोग थक गए, नहीं रीच किया जा रहा था। तो अब सुबह हो गई। सुबह अगले दिन वापस से लोगों का आना शुरू हुआ। अब रोज़ को भी ऑफिस आना था, तो अब वेट कर रहे हैं, लेकिन रोज़ नहीं आई। रोज़ ऑफिस नहीं आई, और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उनके कॉलीग्स और उनकी टीम लीडर को उन्होंने जाके बताया कि रोज़ आज ऑफिस नहीं आई। तो उनकी टीम लीडर बहुत परेशान होने लगी कि आखिर क्या रीज़न है। ना उनका फ़ोन कॉल लग रहा है, ना रात में ऐसी जो भी चीज़ें हुई 1 दिन पहले, वो सारी चीज़ें उनको फ्लैशबैक में चल रही है कि आखिर इस लड़की के साथ चल क्या रहा है। इतनी होनहार एम्प्लॉय जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, ना किसी के साथ झगड़ा, ना किसी के साथ कभी कुछ भी उसका इशू रहा है, कंपनी में भी हमेशा बहुत ही अच्छा चला है। तो आखिर इस लड़की के साथ ऐसा हो क्या गया जो आज के ऑफिस भी नहीं आई, और बिना किसी रिपोर्ट के, उसने किसी को कोई प्रायर नोटिस नहीं दिए, किसी को रीच आउट नहीं किया है, ना कंपनी में किसी दोस्त को। कंपनी में ही रोज़ की एक अच्छी, बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी थी। सबको लगा कि शायद उसने उसको एटलीस्ट बताया होगा, बट उसे भी कोई जानकारी नहीं थी, और वो बहुत परेशान हो रही थी एक्चुअली। अगर यही सब चलता रहा, उनको लगा मे भी कोई सच में प्रॉब्लम में फंसी हो रोज़, और शायद उनको वक्त देना चाहिए, उनको 1-2 दिन वेट किया जाए कि देखिए रोज़ आए, क्योंकि वो एक अच्छी एम्प्लॉय थी, वो कोई भी गैर जिम्मेदारी वाली काम नहीं करेगी। तो उन्होंने 1 दिन वेट किया, दूसरे दिन भी रोज़ नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं आई, इसी तरह से 2-3 रोज़ गुजर चुकी थी। तो अब सबकी पेशेंस ने जवाब दे दिया। अब टीम लीडर ने डिसाइड किया, कंपनीज़ के और मैनेजर्स से उन्होंने डिसाइड किया कि इनके घर भेजा जाए, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। ना इनका फ़ोन लग रहा है, ना इनकी तरफ से कोई मेल्स का जवाब आ रहा है, ना कॉल्स के, ना मैसेजेस के, किसी के भी जवाब नहीं आ रहे। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ कोई अनहोनी हो गई, क्योंकि ये इतनी रात में निकली थी उसने। तो इन्हीं सब बीच में टीम लीडर ने एक ड्राइवर को बुलाया। कंपनी के ही एक ड्राइवर थे जो जब एम्प्लॉयज़ नाइट शिफ्ट करते थे, तो वो ड्राइवर लोगों को, स्पेशली लड़कियों को ड्रॉप करता था, क्योंकि वो कंपनीज़ की तरफ से ही थी वो सर्विस, ताकि सेफली एम्प्लॉयज़ को अपने घर से पिक किया जाए और उनको अपने घर पे ड्रॉप किया जाए। ये लेट नाइट के लिए थी। तो कई बार उस ड्राइवर ने रोज़ को अपने घर ड्रॉप किया था और पिक भी किया था। तो वो उसके घर को जानता था, रोज़ को जानता था, इसलिए उसको बुलाया गया कि आप ही इसे हमेशा छोड़ते हैं, लाते हैं। तो जब वो ड्राइवर आया और उसको भेजा गया, तो वो ड्राइवर उस सोसाइटी में गया जहाँ रोज़ रहती थी। जब उस सोसाइटी में गया ड्राइवर, और उस लैंडलॉर्ड को बुलाकर उसने पूछा कि रोज़ कहाँ है। तो लैंडलॉर्ड ने पूछा, सॉरी क्या नाम बताया आपने? तो बताया रोज़। तो लैंडलॉर्ड ने कहा कि शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं, यहाँ पे रोज़ नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। अब वो ड्राइवर शॉक हो गया। मैं तो डेली यहीं से, जब भी मैं
डेली तो नहीं, बट जब भी मैं उसको ड्रॉप करता हूँ या पिक करता हूँ, मैं यहीं से करता हूँ। और उसने एड्रेस भी यही लिखाया हुआ है प्रॉपर अपने ऑफिस के एड्रेस पे। तो वो ओनर लैंड ओनर जो था, लैंडलॉर्ड था, वो बार बार कह रहा है कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पे ना कोई रोज़ नाम की लड़की रहती। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी कॉलोनीज़ है, शायद वहाँ पे रहती हो, आप मे बी ड्रॉप यहाँ करते हो, पिक यहाँ से करते हो, बट शायद वो कहीं आगे चली जाती होगी, उसका घर कहीं और होगा। तो ड्राइवर को लगा हाँ शायद ये हो सकती है बात, तो वो ऑफिस जाकर इस बात को रिपोर्ट करता है। ऑफिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है कई बार लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, थोड़ी प्राइवेसी के लिए, लोग गलत एड्रेस या गलत नाम, इन सब चीज़ों का कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है लोग ना जाने कि वो कहाँ रहती है, इसकी वजह से उसने लिखाया होना। तो उसने वापस से ड्राइवर को भेजा और बोला कि पूरी सोसाइटी को चेक करो कि रोज़ शायद किसी और बिल्डिंग में रहती हो, क्योंकि जब वो इतनी रात में जाती है तो कहीं बहुत दूर, तो 2-4 किलोमीटर दूर तो नहीं रहती हो, जाहिर सी बात है वहीं की होती हो। ड्राइवर फिर से गया और फिर से पूरी कॉलोनी चेक करी, उसमें आसपास की कॉलोनीज़ भी चेक किए, सारे घर चेक कर लिए, बट सबने बोला कि वहाँ रोज़ नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं है। इनफैक्ट ड्राइवर प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड लेकर गया था जिसमें रोज़ की फ़ोटो थी। तो ऑफिस की जो आईडी कार्ड थी, जो ऑफिस में उसके डेटा में थी, फ़ोटो ड्राइवर के दिखाने के बाद भी किसी ने भी उसे पहचाना नहीं। किसी को भी नहीं पता था कि ये रोज़ नाम की लड़की है, और ना ही किसी ने उसे देखा था, सबने मना कर दिया। अब ड्राइवर की तो हालत बुरी हो गई, वो आके बता रहा था। अब ऑफिस में एक हलचल मच गई कि ये रोज़ इतनी, जो काफ़ी 1-2 सालों से ऑफिस में काम कर रही है, आज तक इसे कभी ऐसा किसी ने करते नहीं देखा है। इतनी वियर्ड चीज़, इतनी स्ट्रेंज चीज़ जो होने लग गई है 2-3 रोज़ में। और जब पता लग रहा है कि ये ऐसी लड़की है जिसने अपना गलत पता दिया है, हालांकि ये लड़की इतनी अच्छी थी कि इन 2 सालों में, ये जितना भी वक्त उसने ऑफिस में गुजारा है, आज तक कभी भी उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, ना किसी को हर्ट किया, ना ऑफिस के कभी भी किसी पॉलिसी का, रूल्स का उल्लंघन किया। सडनली ऐसा अचानक से क्यों होने लग गया? बहुत परेशान हो गया, सबको बहुत ज़्यादा टेंशन भी होने लग गई। कहीं रोज़ के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। खैर किसी तरह से कंपनीज़ के एफर्ट्स के थ्रू, और क्योंकि उससे लोग बहुत प्यार करते थे कंपनी में, सबने अपनी कोशिशें शुरू की, और किसी भी तरह से किसी ने उसके घर का पता लगा लिया, उसकी फैमिली का, अब फिर भी जहाँ उसके माँ बाप रहते थे। तो उसके माँ बाप का जहाँ पता मिला, जब लोग वहाँ पहुँचे, ऑफिस के 2-4 लोग वहाँ पे पहुँचे बराबर, उन्होंने सारी कहानी बताई कि रोज़ के साथ ऐसा हुआ, उसे एक कॉल आया और उसके बाद वो ऑफिस से चली गई। उसके बाद वो ऑफिस आई नहीं, 2 दिन 3 दिन गुजर गए, हमने ढूंढा, उसने जो पता दिया था हमें, वो एड्रेस भी फेक निकला। आई मीन वहाँ पे कोई रोज़ नाम की लड़की नहीं रहती थी। हमें बहुत चिंता हो रही है कि आखिर रोज़ कहाँ गई, कहीं वो यहाँ तो नहीं आई। अब इसके माँ बाप ने जब आईडी कार्ड में फ़ोटो देखा तो उन्होंने बोला हाँ ये तो रोज़ है हमारी बेटी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, अब फिर से बताइए। कंपनी वालों ने फिर से उनको सारी चीज़ें बताई, सारी घटनाएं बताई, क्या हुआ है क्या नहीं, कि वो कितनी अच्छी एम्प्लॉय थी, बट ऐसा उनके साथ कहीं अनहोनी ना हो गया हो। तो फिर कि माँ बाप ने जो बात बताई वो सुन के ऑफिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कि माँ बाप ने बताया कि ये मेरी बेटी रोज़ ही है, लेकिन इसकी मौत 8 साल पहले हो चुकी है, ये अब इस दुनिया में नहीं है, हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया 8 साल पहले ही, ये मर चुकी है, ये अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके साथ काम कर रही है? अब ऑफिस वालों ने इनको सारा प्रूफ दिया, फोटोज़ दिखाए बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ, जो काफ़ी कुछ फंक्शन होने पे या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने पे, जो भी उनको, जो साथ में ग्रुप फ़ोटोज़ होते थे अपने कलीग्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, वो सब दिखाया। जो भी प्रूफ उनके पास था वो सब उन्होंने पेरेंट्स को दिखाए, और कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि जो लड़की उनके साथ इतने सालों से काम कर रही है, जिनके साथ वो बैठकर बगल में कॉल्स करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, वो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती।
अब माँ-बाप ने उनको कसम खाकर बताए, हर तरह से उनको बिलीव दिलाने की कोशिश की। कुछ प्रूफ़ माँ-बाप ने भी दिए जिनकी वजह से ये पक्का हो गया था कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। अब ऑफ़िस वालों को इस बात की तसल्ली हो गई और ऑफ़िस में जब ये बात बताई गई, तो हुआ ये कि जो मैंने बताया था रोज़ की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी ऑफ़िस में, बेस्ट फ्रेंड थी ऑफ़िस में, उसको हार्ट अटैक आ गया। वही, अब बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज़ के थ्रू मैंने जहाँ से जानकारी लेने की कोशिश की, कुछ लोग कहते हैं कि उसको हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई थी। कई कहा जाता है कि नहीं, सिर्फ उसे हार्ट अटैक आया। खैर जो भी है, हुआ ये कि उसे हार्ट अटैक आया, ये तो बात सच है। और कुछ एम्प्लॉयज़ जो उस ऑफ़िस के, जो रोज़ के बहुत करीब थे, के साथ उठना बैठना, उसके साथ ऑफ़िस में काम करना, घूमना फिरना, खाना पीना होता था, उनकी मेंटल स्थिति बिगड़ गई। वो ऑलमोस्ट पागल की तरह बिहेव करने लग गए। धीरे धीरे उनकी हालत बहुत ही बुरी हो गई। और हम और आप भी ये सोचकर, शायद हम भी ये सोच सकते हैं कि अगर हमारे साथ कभी ऐसा इंसिडेंट होता तो हम कैसा बिहेव करते, क्या हम खुद को संभाल पाते? कि ऐसा शख्स जो आपके साथ है, जिसके साथ आप रह रहे हो, काम कर रहे हो, फिर रहे हो, जिसके साथ आप इतनी बातें कर रहे हो, जिसके साथ आपने इतना समय बिताया है, जिसके साथ आपके फ़ोटोज़ हैं, वो इंसान एक्सिस्ट करता ही नहीं है। तो ऑफ़िस में जिन लोगों ने भी रोज़ के साथ कभी ना कभी टाइम बिताया है, काम किया है, जैसे वो ड्राइवर जो उसे ड्रॉप करता था, या उनकी टीम लीडर जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मानती थी, काफ़ी उसकी फेवरेट थी, या उसकी कलीग्स जो उसके बहुत करीब थे, इन सब के लिए ये इतना शॉकिंग था कि कोई भी इस बात से उभर नहीं पाया। और धीरे धीरे ये खबर पूरे ऑफ़िस में आग की तरह फैल गई। अब जैसे ये बात फैलनी शुरू हुई, कंपनी बहुत डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बात के डर से एम्प्लॉयज़ काम करना छोड़ दें और ये कंपनी हमें बंद करनी पड़े किसी हादसे की वजह से। तो बहुत जांच पड़ताल करने के बाद पता ये लगा कि ऑफ़िस जिस ज़मीन पे बनी थी, वो एक्चुअल में बहुत सालों पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। तो अब इस बात में हम क्या कह सकते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, रिसोर्सेज के अनुसार ये बात तय की गई थी कि उस जगह पे कब्रिस्तान थी पहले। अब धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज़ अपने अपने स्टोरीज़ लेकर सामने आने लग गए, जो इतने दिनों से इतना ज़्यादा खुल के नहीं बताते थे, कंपनी पॉलिसीज़ के डर से, या और किसी उनके ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए इसके डर से। तो कुछ ने बताया कि कभी ऐसा होता था कि उनको लिफ्ट में कोई दिखता था, कभी किसी को रूम में या वॉशरूम में चिल्लाने की आवाज़ आती थी। गार्ड ने एक ये बताया कि कई बार उसके साथ ऐसा हुआ कि वो लेटा रहता था, सोया रहता था चेयर पे, तो उसे हल्की झपकी आ गई, नींद आ गई उसे लगता था कि कोई उसका पैर बार-बार नीचे ज़मीन पे फेंक रहा है। 2 बार 3 बार हुआ। तो कई बार ऐसा भी होता था कि उसे चेयर से नीचे फेंक दिया जाता था। फिर उसे उसकी नींद खुलती थी, उसे ऐसा लगता था जैसे मैं सपने में था, शायद मैं सपने में गिर गया, बट उसे लगता था कि कोई कर रहा है। और एम्प्लॉयज़ भी कहते थे कि कोई वॉशरूम से चीखते हुए लड़की निकल रही है, इधर से कोई लड़का निकल रहा है, दोनों ही कह रहे कि क्या तुमने कोई चीखने की आवाज़ सुनी? तो कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते रहे, लेकिन लोगों ने इग्नोर किया और इसी तरह से काम चलता गया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से लोग इतने सदमे में चले गए, लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई, लोग पागलों जैसे करने लग गए बिहेव। और फिर कुछ दिनों के बाद वो बीपीओ बंद हो गई। तो ये थी कहानी सैफरन बीपीओ की। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और वैसे तो मैं सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करती हूँ, बट शायद इस अर्थ पे कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती है जिसे हम देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। वैसे तो मैं सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करती, बट शायद इस दुनिया में कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती है जिसे हम देख नहीं पाते बट फील कर पाते हैं, या शायद जिसे हम फील नहीं कर पाते उसे देख पाते हैं। अब
इन सब पे आपका क्या कहना है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और ये भी ज़रूर बताएँ कि क्या ये स्टोरी आपने पहले सुनी है। अगर आप मुझे कोई भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हो कि आपको कौन सी चीज़ बुरी लगी, कौन सी चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका ख्याल रखूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ यू।